हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस कॉल। और डियर स्टूडेंट, आप सभी को टाइटल से पता चल ही चुका होगा। आज की हम अपने टीएमए की सीरीज में लेकर आ चुकी हूँ एक और वीडियो में, जिसमें आपको मिलने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के 9th वाले बच्चों के हिंदी के टीएमए के सॉल्यूशन। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आप हिंदी लिए हुए तो आपको पता है कि इसका कोड जो होता है 201 होता है 201। और इसमें आपको कुल 6 क्वेश्चन करने होते हैं जिसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलता है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आपको अब मिलने वाला है डिस्टेंस स्कॉलर के इसी चैनल पर, जिसके लिए हमने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको चेक करना है एनआईएस टीएमए सॉल्यूशन 2023 2024 का प्लेलिस्ट। वहां पर आपको पूरे सब्जेक्ट के टीएमए के सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको वहां पे चेक करना है प्लेलिस्ट हमारा, जिसमें आपको सर्च करना है एनआईएस टीएमए सॉल्यूशन 2023 2024। वहां पर आपको सारे 12th के टीएमए के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। फिलहाल आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जो कि है हिंदी पर बेस्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से हिंदी का सॉल्यूशन पूछ रहे थे। तो फाइनली उनके लिए वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपको भी चाहिए इस टीएमए का सॉल्यूशन, आपको कोई लिख के दे दे बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग में, जस्ट आपको हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, या फिर जस्ट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो भी आपको सेम नंबर व्हाट्सएप करना है। वहां से आपको बिल्कुल कन्वीनियंट फीस चार्ज की जाएगी, जिसको आप पे करके आपको रेडी टू अपलोड पीडीएफ मिलने वाला है, जिसको आप अपलोड करोगे और छक्के मारोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 80 90 ऐसे मार्क्स मिलते हैं उसको सबमिट करने पर, वहां पे अपलोड करने पर। ठीक है, आओ समय बर्बाद किए बिना चलते हैं। और जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है लगभग 40 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। यहाँ पे क क्वेश्चन को हमने चूज किया है। उनको प्रणाम कविता के संदर्भ में आप जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए किन किन लोगों के योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं, क्यों, कारण सहित लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा कारण है कि अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो या सफल होते हो, तो आपके इस जीवन में कौन कौन लोग ऐसा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि आप सफलता प्राप्त करते हो, सफल हो जाते हो। तो इन लोगों को धन्यवाद जरूर देना चाहिए, इन लोगों को प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल माता, गुरु, डॉक्टर, वैज्ञानिक, समाज सेवक, खिलाड़ी, ये सारे जो लोग होते हैं हमारे जीवन में एक अभिन्न योगदान प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य क्षेत्र में और ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर पाते हैं, रंग निखर निखर के रंग ला पाता है और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये सारे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको फिर से एक बार 40 से 60 शब्दों में देना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे चूज किया क्वेश्चन नंबर क को, जिसका मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में मानव सेवा का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत हुआ, टिप्पणी कीजिए। तो आपको टिप्पणी करना है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में कैसे मानव सेवा को दर्शाया गया है, क्या क्या चीजें बताई गई है जो कि प्रेजेंट टाइम हमें देखने को नहीं मिलती है, क्या पूरा सीन था, क्या इस नर्सिंग होम ने, जो हमारे राइटर थे उनको वहां पे क्या क्या सीख थी, क्या क्या उन्होंने देखा सीखा वगैरह वगैरह। तो पूरा का पूरा ये सारी चीजें थी, कैसे ये मानव सेवा को वहां पे दर्शाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख के लिख सकते हो और नीचे मुझे कमेंट थैंक यू बोल सकते हो। तो इसमें आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। नंबर जरूर व्हाट्सएप पे अपने फीड करके रखना। असाइनमेंट, टीएम में कोई भी क्वेरी, नोट्स, क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल वाइल कुछ भी चाहिए तो इसी नंबर मैसेज करना, आपको वहां पर मिल जाएगा अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, जिसके लिए आपको फिर से 40 से 60 शब्दों का दायरा दिया गया है। आपकी दृष्टि में इसे जगह कविता आज कितनी प्रासंगिक है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो एक अगेन इसे जगाओ करके कविता है, तो उसकी आपको प्रासंगिकता के बारे में यहाँ पर तर्क वितर्क वगैरह वगैरह समझाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप भी देख के इसको उतार सकते हो, बिल्कुल एरर के चांसेस नहीं है। पूरे के पूरे एक्सपर्ट टीचर टीम ने मिलकर बनाया है इसको। आप अगर लिखोगे ना तो बाई गॉड से आपको पूरे के पूरे 18 20 19 ऐसे मार्क्स मिलने वाले हैं। ट्रस्ट में बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। बस राइटिंग देयर स्टूडेंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आप मतलब कुछ भी लिख के आते हो, कट पीट करके आते हो और फिर कहते हो मैम नंबर नहीं मिला हमें। तो राइटिंग बिल्कुल सुंदर लिखना, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करना, इसके अलावा कोई भी कलर वगैरह मत चलाना। काटना वाटना तो बिल्कुल मत। एक पेज में एक क्वेश्चन का आंसर देना, उसके बाद दूसरे पेज के लिए दूसरा आपको आंसर उस पर लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो अगेन यहाँ पे 40 से 60 शब्दों के लिए आपको उत्तर देना है। और मैं यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमारी इस एक वीडियो में आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, जबकि आपकी जो टीएम में होते हैं उसमें पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो छठवां क्वेश्चन मिलेगा आपका कहाँ,
तो बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, जिसमें आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसके लिए आपको बस थोड़ी-सी मेहनत करनी है। आपको जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, कमेंट कर देना आप मुझे नीचे चाहो तो, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई भी जो इसमें दे रहा हो एग्ज़ाम, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। और अगर किसी भी सब्जेक्ट का टीएम में नहीं मिल रहा है, तो बस नीचे मुझे कमेंट करो, मैं बहुत जल्दी उस पे भी लेकर आऊँगी उसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो आपको पता चल गया क्या करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें एक-एक वीडियो आप तक पहुँचाने में, और आपका छोटा-छोटा एफर्ट हमें बहुत ज़्यादा हौसला देगा, ताकि हम आपके लिए लेकर आते रहें ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोज़, ताकि आप अपनी हैप्पी लर्निंग कंटिन्यू कर सको। खैर आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क की ओर। गिल्लू पाठ के आधार पर मनुष्य और पक्षी पशु के परस्पर संबंध का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता था, आपकी बुक में एक चैप्टर था गिल्लू, जिसमें एक गिलहरी की दास्तान है कि कैसे उसका कनेक्शन बनता है, कैसे उसका रिश्ता बनता है इस पार्ट की राइटर के साथ, क्या क्या वो खेल-कूद आपस में, या फिर कह सकते हो क्या उनका पूरा दृश्य होता है, पूरा एक बड़ा ही मनमोहक पूरा एक चित्रण यहाँ पे किया गया था कि कैसे वो पक्षी उनका मित्र बन जाता है, फिर वो साथ में खाना वगैरह भी खाते हुए आपको इस पूरे पूरे चैप्टर में दिखेंगे, ठीक है? और उनके बीमार पड़ने पे कैसे वो उनके कह सकते हो सर को सहलाता था वगैरह वगैरह। तो पूरा का पूरा एक यहाँ पे बहुत ही सुंदर कहानी लिखी गई है, एक बार आप जरूर जाके पढ़ना। और इसका फिलहाल टीएमए का सॉल्यूशन आप यहाँ से उतार लेना, ठीक है? तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ है। आइए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जिसके लिए आपको दायरा दिया गया है शब्दों का, 100 से 150 शब्दों के लिए। अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट का टेम में नहीं मिला तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे हमने बहुत सारे तमाम वीडियोस डाले हुए हैं सब्जेक्ट के। तो हो सकता है उसमें से भी आपका कोई सब्जेक्ट निकल आए, और बस उसको लिख डालना। थैंक यू लिखना मत भूलना डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ख को हमने यहाँ पे चूज किया है। पढ़ते वक्त इन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पढ़े कैसे पाठ के आधार पर अपने विचार संक्षेप में लिखे, ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ते समय हमें किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ पे विस्तृत व्याख्या किया है मैंने, ठीक है? आप देख के लिख सकते हो कि सही उचित स्थान चूज़ करना चाहिए, पहले एक योजना बनानी चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, पुस्तक का चयन करना चाहिए, एकाग्रता भंग ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी जब आप चीज़ें करके पढ़ने बैठोगे ना, फिर देखो आपकी पढ़ाई में क्या रंग लाएगी। तो बिल्कुल यही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी अपनानी है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो बिल्कुल थोड़ा शांत होके, एकाग्र होके, कंसंट्रेशन के साथ और सही कंटेंट के साथ। कई बार होता है कि हमें लगता है ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी नहीं। आप मेरी वीडियोज़ देखोगे तो हम बिल्कुल सही कंटेंट डालते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। जो बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं या हमारी वीडियोज़ देखते हैं, तो वो सच में आके बोलते हैं कि मैम ये पढ़ने से हमें फ़ायदा हुआ है। तो बिल्कुल सही जब आप कंटेंट पढ़ोगे ना, तो वो आपके एग्ज़ाम में रंग लेकर आएगा, निखार लेकर आएगा। ठीक है? तो ऐसे जब पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होता है। तो यही इस प्रश्न का भी सारांश था कि कैसे हमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? तो इस ये था आपके इस प्रश्न का उत्तर। जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बिल्कुल थोड़ा-सा वेट करिए और अपने साइड से भी एफर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।